हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। और स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 28 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और 28 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नोट है कि किस राज्य के विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसमें विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट, हिंदू धर्म की बात करूं, ये सभी धर्मों की पढ़ाइयाँ कराई जाती हैं। तो स्पेशली अब क्या बताया गया कि हिंदू धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। तो कहाँ कराई जाएगी स्टूडेंट? मुंबई में कराई जाएगी। कहाँ? मुंबई में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई में इसको कराया जाएगा। ठीक है, ये 2 साल का विशेष कोर्स तैयार किया गया है जिससे कि स्टूडेंट को इसको पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुंबई की। यानी कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। और यहाँ के सीएम कौन है स्टूडेंट? उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। इससे पहले कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी आई थी कि महाराष्ट्र में ही क्या नाम है, गीता का ज्ञान दिया जाएगा। यानी कि गीता की पढ़ाई भी कराई जाएगी। जो भगवत गीता है उसके बारे में भी कक्षा 7 से लेकर 12 तक उसमें पढ़ाया जाएगा। और उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी घोषणा कर दी गई थी कि गीता की पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि भगवत गीता का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। और अब क्या करा गया है स्टूडेंट के? हिंदू धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में। ठीक है स्टूडेंट, अब कितने साल का कोर्स है ये? 2 साल का कोर्स है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सेकंड, किस देश में गोलगप्पे की बिक्री पर बैन लगा दिया है? यानी कि वो कौन सा देश है जिस पर गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी की बिक्री पर बैन लगा दिया है? तो कहाँ लगा दिया है स्टूडेंट? नेपाल में लगा दिया गया है। कहाँ? नेपाल में लगा दिया गया है। अब ये नेपाल में कहाँ है स्टूडेंट? नेपाल में काठमांडू में ललितपुर मेट्रोपोलियन सिटी में इसको लगा दिया गया है। कहाँ पर? ललितपुर मेट्रोपोलियन सिटी में लगा दिया है। अब स्टूडेंट, बात कर लेते हैं इसके लगाने का रीजन क्या है। ठीक है, इसके लगाने का रीजन यह है कि वहाँ के लोगों को माना जा रहा है कि आप वहाँ पर बहुत से केसेस मिले हैं हैजा के। तो उनका माना जा रहा है, जब शोधकर्ताओं ने इसमें जांच करी है तो इसमें बताया जा रहा है जो गोलगप्पे की जो मतलब कि ज़्यादा यूजिंग यानी कि खाने में आ रहा है खाद्य पदार्थ में, तो उससे हैजा फैल रहा है। ठीक है, तो वहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने इस पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। ठीक है, और इससे क्या है, अब भारत में भी बात चल रही है इस मैटर को लेकर के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? काठमांडू है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? रामवरण यादव जी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि थर्ड की, कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की है? यानी कि जो हमारे भारत के पीएम हैं उन्होंने किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की है? तो किससे मुलाकात की है? जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं स्टूडेंट, अल्वार्डो फर्नांडीज से इन्होंने मुलाकात की है। ठीक है, अल्वार्डो फर्नांडीज से। कहाँ पर की है? जर्मनी के म्यूनिख में। कहाँ पर? जर्मनी के म्यूनिख में। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये मतलब मुलाकात हुई कैसे है? जो अभी G7 समिट होने वाली थी संडे में, तो उसके लिए गए थे 3 दिन की यात्रा पे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर। और वो कहाँ रुके थे? जर्मनी होकर गए थे। तो जर्मनी में वहाँ पर ही अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे उनसे इनकी मुलाकात की। और जर्मनी में इनका बहुत जोरों तोरों से स्वागत भी करा गया। किसका? हमारे पीएम मोदी जी का। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? जर्मनी के म्यूनिख में किया गया था। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? ब्यूना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि फोर्थ की, कि किस महिला टीम ने विश्व कप में रजत पदक हासिल किया है? यानी कि वो कौन सी महिला टीम है जिसने विश्व कप में रजत पदक हासिल किया है? ठीक है स्टूडेंट, तो किसने किया है? दीपिका कुमारी ने, अंकित भगत ने और सिमरनजीत कौर ने किया है। किसने? दीपिका कुमारी ने, अंकित भगत ने और सिमरनजीत कौर ने। ये 3 महिलाओं की टीम है। और इसने क्या करा है? चीनी ताइपे की तिकड़ी को हरा दिया है। ठीक है, किस में हरा दिया है? तीरंदाजी में हरा दिया है स्टूडेंट। तीरंदाजी में चीन ताइपा की तिकड़ी को हराकर और क्या करा है? रजत पदक हासिल कर लिया है। तो स्टूडेंट, कल भी मैंने आपको विश्व कप के बारे में बताया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ पर हो रहा है? ये फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि फिफ्थ की। तो फिफ्थ में किस महिला धाविका ने कोसानो स्मारक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया? यानी कि किस महिला धाविका ने, रेसर ने कोसानो स्मारक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक
हासिल किया है। तो किसने किया है? शेखर धनलक्ष्मी ने किया है। किसने किया है? शेखर धनलक्ष्मी ने किया और अपना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और कितने उसमें किया है स्टूडेंट? इन्होंने 200 मीटर की स्पर्धा में 22.89 सेकंड यानी कि 22.89 सेकंड में इस दौड़ को रेस को जीता है। ठीक है, और ये इसी अनुसार भारत की जो तीसरी रनर रह चुकी है, यानी कि तीसरी धाविका बन गई है जो कम समय में रेस को जीत चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया है पहली बार। तो वो कौन सा राज्य है स्टूडेंट? मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर 108 रन से जीत लिया है रणजी ट्रॉफी को। कितने? 108 रन से हराकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश यानी कि मुंबई को हरा के। जो मुंबई है वो 41 बार से चैंपियन रही है किसकी? रणजी ट्रॉफी को। और इस बार क्या हुआ है स्टूडेंट? मध्य प्रदेश ने इसको हराकर और इस बार अपने नाम रणजी ट्रॉफी को कर लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन यानी कि 7वें क्वेश्चन की, कि सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के मुताबिक इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत में कितनी बढ़ गई है, यानी कि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसमें कितनी लागत बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ गई स्टूडेंट? 4.95 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। कितनी? 4.95 लाख रुपए बढ़ गई है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट ये इंफ्रा प्रोजेक्ट क्या है। इंफ्रा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें निवेश करने के बाद में हमारे देश में उन्नति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे और बिजनेस बढ़ेगा। सन 2019 में जो हमारे पीएम हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर अंदर 100,000 लाख करोड़ रुपए की निवेश किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा फिर क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और जिससे कि लोगों को फायदा होगा। जैसे कि स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कंपनी हमें शुरू करनी होती है तो उसमें निवेश करा जाता है, बहुत से लोग उसमें निवेश करते हैं। जब वो लोग निवेश करते हैं तो रोजगार बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है और उन्नति होती है और एक बिजनेस खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो 4.95 लाख करोड़ रुपए की जो बढ़ोतरी हो वो किसके रिकॉर्डिंग हुई है? 150 करोड़ की जो परियोजना है, 150 करोड़ रुपए की जो परियोजना है जिसमें 423 परियोजना रखी गई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग 4.95 लाख रुपए की जो हुई है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 8th की, कि किस राष्ट्र ने रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि वो कौन कौन से राष्ट्र है जिसने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट जो G समिट हुई है यानी कि G7 संडे में हुई है, रविवार में G7 वे राष्ट्रों में शिखर सम्मेलन में ये घोषणा कर दी गई है। और क्यों कही गई है स्टूडेंट ये भी बता देते हैं कि ये रूस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। रूस पर प्रतिबंध लगाने का मैटर ये है जो यूक्रेन और रूस का जो मैटर चल रहा है यानी कि जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से लगाया है। क्योंकि जो G समिट के लोग हैं, G7 के जितने भी समिट की बैठक के लोग हैं, सदस्य हैं, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन को अगर रूस के खिलाफ हार जाता है तो लोकतंत्र यानी कि इन लोगों की भी हार मानी जाएगी। अगर यूक्रेन इससे हार जाता है रूस से, तो जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि जो G7 समिट लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी हार मानी जाएगी। तो इसी कारण क्या करा गया है, इस पर रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी गई है। किसमें? G समिट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि G7 समिट है क्या। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको सर उस दिन बताया था कि 20 समिट भी होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम G7 की, यानी कि G समिट क्या है। G7 समिट जो है 1975 में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसमें 7 राज्य होते हैं, 7 देश होते हैं और ये मिलकर क्या करते हैं, एक बैठक करते हैं जो लोग सभी देशों की सुरक्षा, शासनकर्ता, अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस किया जाता है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं स्टूडेंट? तो 7 देश है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ये सभी हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है कि यानी कि सभी देशों को अर्थव्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और सभी को सुचारू रूप से कार्य चलना, ये इसका कार्य है। और इसी कारण इन्होंने क्या करा है, रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब ये जो G7 समिट हुई है वो कहाँ हुई है स्टूडेंट? फ्रांस में हुई, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कब हुई है? संडे में हुई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 9th की। तो किस देश ने विदेशी मुद्रा रखने की सीमा घटाई है, यानी कि वो कौन सा देश है जिसने विदेशी मुद्रा रखने की सीमा घटाई है। तो किसने घटाई है स्टूडेंट? श्रीलंका ने घटा दी है। पहले क्या था, $15,000 रखे जा सकते थे और अब $15,000 से घटाकर $10,000 कर दी है। कितनी कर दी है स्टूडेंट? $10,000 कर दी है। अब बात कर लेते हैं विदेशी मुद्रा क्या है।
तो स्टूडेंट मैंने आपको कई बार बताया विदेशी मुद्रा का मतलब ये होता है जब हम किसी अपने देश से कुछ निर्यात करके दूसरे देश में भेजते हैं तो वहां से मुद्रा आती है, यानी कि वहां से जो मनी आती है वो उसी देश की होती है, तो वो विदेशी मुद्रा कहलाती है। तो विदेशी मुद्रा को क्या होता है, अपने देश में रखा जाता है, तो इसी को कहा जाता है विदेशी मुद्रा रखने की सीमा। तो अब यहाँ के जो पीएम है उन्होंने क्या कर दिया, $15,000 से अब $10,000 कर दी है कि कोई भी वहां का नागरिक अब $10,000 से विदेशी मुद्रा नहीं रख सकता। अब रीजन क्या है स्टूडेंट, रीजन ये है इसका कि जो बैंकिंग है, अगर बैंक में ये पैसा रहेगा तो उसका प्रभाव बनता रहेगा, अगर लोग अपने पास रखेंगे तो विदेशी मुद्रा नहीं चल पाएगी, ठीक है। इसलिए इसने उन्हें क्या करा, यहाँ के पीएम ने इसकी जो सीमा है वो घटा दी है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट वो कौन है, गोटाबाया राजपक्षी हैं। और स्टूडेंट इससे पहले यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो हैं महेंद्र राजपक्षी, जिन्होंने भी कुछ कारणवशों से इस्तीफा दे दिया था। मैं पूर्व इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में पूर्व भी पूछ लिया जाता है। और जो गोटाबाया राजपक्षी हैं वो महेंद्र राजपक्षी वो गोटाबाया राजपक्षी के भाई थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 10th की। किसने सन 2022 की DID लिटिल मास्टर्स की ट्रॉफी जीती है, यानी कि किसने सन 2022 DID की लिटिल मास्टर की ट्रॉफी जीती है, तो किसने जीती है, नावोजीत ने जीती है। नावोजीत ने सीजन 5 में जीत ली है, ठीक है। इन्हें क्या मिला है, सीजन 5 में 10 लाख रुपए मिले और एक ट्रॉफी मिली है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे 28 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपकी क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और स्टूडेंट कल किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मेरे पढ़ाए हुआ कोई क्वेश्चन उनके एग्जाम में आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आया। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को यानी कि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और स्टूडेंट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करा सकूँ और आपके हेल्प कर सकूँ। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपसे विदा चाहती हूँ, तो थैंक यू सो मच।